नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल अमरेली यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत है। गया विडियोनी अंदर आपणे धोरण 6 में पाठ 6 सुबह ए समझाता आज आपणे एना प्रश्न अने एना जवाबनी चर्चा करीशुं। सुबह पाठ में हमने देखा कि पोलियोग्रस्त बालिका रेशमा को जब पोलियो हो जाता है तब वह अपाहिज हो जाती है और उसके दोनों पैर बेजान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह जिंदा दिली से अपना काम करती है। यह बात हमने इस पाठ में देखी थी। आज हम इसके प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में देखेंगे। अगले पीरियड में मैंने आपको अपनी कॉपी में इसके शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के लिए कहा था। आज हम अभ्यास जो है उसका पहला प्रश्न जो है वह देखते हैं। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें उदाहरण दिया है मंडराना। आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो मंडराना जो शब्द है उसका यहाँ वाक्य में प्रयोग किया है। उसी प्रकार से हमें भी इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है बाधा। तो इसका वाक्य आप कोई भी बना सकते हैं अपनी तरह से, अपनी ओर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि मेरा छोटा भाई मेरे काम में बाधा डालता है। उसी प्रकार से आप अपनी ओर से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा शब्द है उत्सुकता। उत्सुकता तो उसका वाक्य इस प्रकार होता है कि मुझे कहानी सुनने की उत्सुकता हुई, या तो मैंने अपनी दादी जी से उत्सुकता से कहानी सुनी। तीसरा जो शब्द है दृढ़ता। तो दृढ़ता का अर्थ है दृढ़ता। तो हमें अपने जीवन में पुरुषार्थ करने की दृढ़ता रखनी चाहिए। उसके बाद है बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी वृद्ध, वडील। मेरे घर में मेरी दादी जी बुजुर्ग है। उसका बाद है व्यस्त। तो मेरे पिताजी काम में व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जब गोलू पटाखे छुड़ा रहा था तब उसके पीछे एक पटाखे में चिंगारियाँ निकलती थी। रेशमा ने देखा कि गोलू को पता नहीं है कि उसके पीछे जो पटाखा है वह जल रहा है, उसमें से चिंगारियाँ निकलती है। रेशमा ने आवाज़ दी कि गोलू बच्चों तुम्हारे पीछे पटाखा जल रहा है। लेकिन पटाखों की आवाज़ में रेशमा की आवाज़ दब गई और गोलू ने वह सुनाई नहीं दिया। फिर बाद में रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और गोलू को
धक्का देकर वह आगे निकल गई। तब गोलू को पता नहीं था कि उसने किसने धक्का दिया और क्यों दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि रेशमा ने उसे बचाने के लिए धक्का दिया है, तब गोलू इस प्रकार रेशमा को कहता है कि दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। आओ समझाइए। रेशमा की शारीरिक कमी એટલે કે રેશમાની શારીરિક ખામી એના ઈરાદાની અંદર, ઈરાદા એટલે કે સંકલ્પ, એના સંકલ્પની અંદર કભી બાધા, બાધા એટલે અડચણરૂપ, ક્યારે અડચણરૂપ બની નથી, એ વાત समझाओ। तो यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर बेजान हो गए। तब रेशमा अपनी इस शारीरिक कमी से कमज़ोर होने के बदले उसने वह इस कमी को अपने इरादों में बदल दिया और वह अपनी शारीरिक कमी को कभी निर्बल नहीं हुई। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर, यानी कि वह अपने आप आत्मनिर्भर बनकर अपना सब कुछ काम करती थी। वह अपने घर वालों पर भी निर्भर नहीं रहती थी और वह जिंदा दिली से वह अपना काम करती थी। तो इस प्रकार से रेशमा की जो शारीरिक कमी थी वह उसके इरादों में, उसके संकल्प में कभी बाधा नहीं बनी। वह अपना काम परिश्रम से कर रही थी और अपना जीवन जी रही थी। तो इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न का उत्तर है। अब हम दूसरे प्रश्न का ब देखते हैं कि यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप, फिर पहला प्रश्न है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। कि यहाँ हमें प्रश्न दिया गया है कि यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप, पहला प्रश्न है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। એટલે કે તમારે સ્કૂલની અંદર તમારા ધોરણમાં રેશમાની જેમ કોઈ એવો એમ કે અપાહિજ કે કહેતા કે અપંગ વ્યક્તિ એ પોતે દાખલ થાય તો તમે કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખો, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं, आपको अपनी ओर से इसका उत्तर लिखना है कि हम यह बात का ख्याल रखेंगे कि उस बच्चे का किसी के साथ वो झगड़ा न हो, या तो वह अपनी अच्छी तरह से अपना काम कर सके। दूसरा प्रश्न है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि हम उसका बैग जो है वो ले लेंगे, या तो उसको सहारा देकर ले जाएंगे। फिर विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो विद्यालय में वह अपनी साइकिल लेकर चढ़ सके, इसलिए हम जो रैंप है वह बनाकर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे। बाकी बच्चों को हम यह सलाह देंगे कि कोई उसकी मजाक न करे और सभी बच्चे उसकी मदद करें, ऐसी हम सलाह देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर में यह लिख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है,
सोचकर बताइए। तो यहाँ देखिए, उसमें पहला प्रश्न है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है। तो इसके उत्तर में हम अपनी ओर से सोचकर बताना है कि दीपावली पर हमारे परिवार में हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, मकड़ी के जाले उतारते हैं और फिर मिठाइयाँ बनाते हैं, घर को सजाते हैं। इस प्रकार से हम दीपावली की तैयारी करते हैं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी ओर से लिखना है। दूसरा प्रश्न है, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों? के दिवाળી ઉપર ફટાકડા ફોડવા જોઈએ, કેમ, શા માટે? તો એનો જવાબ પણ તમારે તમારી રીતે લખવાનો છે कि क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए। तो हाँ। तो क्यों? हाँ, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बारिश के बाद जो मच्छर आदि सब हुए हैं विषाणु, तो वह इस पटाखे के धुएं से वह मर जाते हैं, इसलिए हमें पटाखे छुड़ाने चाहिए। और अगर हम कहते हैं कि नहीं छुड़ाने चाहिए, तो क्यों? तो क्योंकि पटाखे से वातावरण प्रदूषित होता है धुएं से, और इस प्रकार से पैसा भी खर्च होता है, इसलिए हमें पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। तो इन दोनों प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको अपनी ओर से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको जो ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी हो या तो आपने किसी की ऐसी सहायता की हो, तो इसका ये उत्तर इस प्रश्न में लिखना है। तो ये अपनी ओर से इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हमारा अभ्यास के प्रश्न और उत्तर पूर्ण होते हैं। अब हमें देखना है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का जो प्रश्न पहला है वह हम देखते हैं कि सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। કે સવારમાં ઘરના બધા સભ્યો સફાઈ શા માટે કરી રહ્યા હતા। तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि क्योंकि दीपावली का त्योहार निकट आ रहा था। त्योहार से पहले ही घर में साफ सफाई हो जाए तब त्योहार का आनंद अच्छी तरह से ले सके, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। दूसरा प्रश्न, रेशमा को
घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो इसके उत्तर में हम देखते हैं कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखें। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तीसरा प्रश्न स्वाध्याय का। तो उसके उत्तर में हम लिखेंगे, रेशमा की माँ ने अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाकर फिर वह एक एक डिब्बा माँ को देती गई और माँ व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार रेशमा ने माँ की मदद की। चौथा प्रश्न है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था। गोलू अभी छोटा है, दादा दादी बुजुर्ग है, पिताजी दफ्तर चले गए हैं, तो अब सामान लाए कौन? तब रेशमा ने माँ से कहा कि माँ, मैं सामान ले आऊंगी। तब रेशमा की माँ ने कहा कि तुम अकेली जाओगी? तो उसने कहा, हाँ, आप मुझे थैला और लिस्ट दे दीजिए, मैं सामान ले आऊंगी। तो इसलिए सामान लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। पांचवा प्रश्न है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि गोलू जब पटाखे छुड़ा रहा था तब उसके पीठ के पीछे एक पटाखा जल रहा था। उसमें से चिंगारियां निकलती थी, लेकिन गोलू को वह पता नहीं था। रेशमा ने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज गोलू ने सुनी नहीं। तब पटाखे के जलने से बचाने के लिए रेशमा गोलू के पास आई और उसने उसे धक्का देकर जलते हुए पटाखे से बचा लिया। दूसरा प्रश्न है, रेशमा की जिंदादिली विषय पर
संक्षेप में लिखिए। तो रेशमा की जिंदादिली इस विषय पर संक्षेप यानी कि टूक में लिखना है। तो उसके उत्तर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रेशमा पोलियो से पीड़ित लड़की है, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह घर के कामों में भी हाथ बटाती है। इस प्रकार रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो क्रम में नहीं है, तो आपको इस वाक्य को क्रम में लिखना है कहानी को पढ़कर, कि उसमें पहले कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो यह प्रश्न जो है आपको अपनी ओर से अपनी कॉपी में, अपनी नोट में लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला मुहावरा है आंखों का तारा होना, उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना, और उसका वाक्य में प्रयोग करना है, मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। हाथ बटाना, तो उसका अर्थ है मदद करना, तो मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाता हूँ। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ तो मेरे पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। तो इस प्रकार से इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और उसके बाद है प्रश्न 5वां, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। तो उसमें उदाहरण है की, और की रस्वय है और दीर्घई है। तो उसमें उसने कहा कि वह निर्दोष है, मैंने नवीन की सहायता की। तो इस प्रकार से यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, इसलिए, ताकि, क्योंकि, जबकि, और, मैं, इन सब का आपको इस प्रकार उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। छठा जो प्रश्न है, वह नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो वचन परिवर्तन में आपको क्या करना है, उसमें उदाहरण दिया गया है कि माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो खुशी जो है वह एक वचन है, तो उसका बहुवचन होगा खुशियों। तो माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। तो इस प्रकार मेरी से हमारी हो जाएगी और खुशी से खुशियों, तो ये एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से पहला वाक्य है, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो घटनाएं बहुवचन है, तो उसका एक वचन होगा, ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। दूसरा है, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो यहाँ एक वचन है मरीज, उसका बहुवचन हो जाएगा मरीजों। तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। तीसरा है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने के बहुवचन हो जाएगा हमने। रात को हमने सुंदर सपने, सपना का हो जाएगा सपने, सपने देखे। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो झटका का होगा झटके, भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। तो इस प्रकार से छठा प्रश्न है। और है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए।
तो उसमें जो क ख ग के अनुसार जो शब्द आते हैं वह उस प्रकार आपको ये क्रमानुसार ये शब्द लिखने हैं। मेहनत, भूकंप, सुंदर, ये सब। तो ये जो शब्द है ये आपको क्रम अनुसार लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने पाठ 6 के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा की। ये सब आपको अपनी नोट में, अपनी कॉपी में इसके प्रश्न और इसके उत्तर आप सबको लिखना है।